Maharashtra Assembly elections are around the corner. As we all know, 20th November is the voting date and results will come on 23rd November. There are total 18 assembly constituencies in Thane district. If we talk about the 148 Thane City Assembly constituency, we are going to witness a triangular fight. On one side, there is BJP's Sanjay Kelkar, who is the current sitting MLA. He is a two-time MLA and is aiming for his third term. While on the other side, there is Avinash Jadhav from the MNS, and on the third side, there is Rajan Vichare from the UBT Sena. So, we are going to see a triangular fight between all these three contestants. Today, we are going to talk with the voters of this assembly constituency and know what's the mood over here. Mood क्या है? एक ही साथ है सब किसी को सपोर्ट करने का कुछ यही नहीं कर ये आज करेगा इसको तो एक कल जाता है दूसरे इसमें तो कैसा सपोर्ट करेगा उसके लिए अभी ऐसा तो नहीं है लेकिन अभी चला जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है सब मतलब पार्टीज चेंज कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं दिया तो दूसरे पार्टी में अभी हम लोग जाएगा एक मत और कल दूसरे पार्टी में जाता है क्या मत का देने का फायदा क्या है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शिंदे, फडणवीस, उद्धव ठाकरे। अभी उद्धव ठाकरे तो चला है सब जगह वही चला है कि उद्धव ठाकरे का ही ये लगा क्या वो अच्छा चल तरीके से वो काम कर रहा है। बाकी का ये सब पैसा उड़ा रहे हैं सब बाकी कुछ नहीं है उनको काम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो राजन विचारे ने थोड़ा बहुत किया है संजय केलकर कभी मैं हम देखा ही नहीं तो क्या अभी वोटिंग के समय में दिखता है बाद में कुछ नहीं 5 बरस किधर जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता है। चर्चा तो मोस्टली थाड़ा में शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन है उनकी चर्चा ज्यादा है ऐसा लगता है। लोगों के अभिप्राय ऐसे है यही गठबंधन के तरफ ज्यादा ये है। पानी का प्रॉब्लम जो है थाना में ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। लोगों को पहली चीज जो चाहिए पानी का ही सप्लाई जो ठीक तरह से नहीं होगा तो लोगों को रोना होता है क्योंकि बीच में तो पानी की इतनी बड़ी समस्या थी कि लोगों ने 2-2 दिन तक पानी नहीं मिला। लोगों को 2 दिन तक पानी नहीं मिला ऐसी परिस्थिति थी। थाना जिला है, थाना जिले में इतने तालाब है, सब तालाब होके भी थाना सिटी को पानी का इतना स्कैरसिटी है। थाना सिटी में पानी सप्लाई नहीं होता है। फिर पार्किंग का प्रॉब्लम है, सब रास्ते जाम पैक है। वो स्मार्ट सिटी का कुछ नहीं किया है, खाली खर्चा दिखाते है। स्मार्ट सिटी थाने में कुछ नहीं बना हुआ है, खाली तालाब पाली में 4 चीज करने तो वो भी तालाब पाली में जो किया है वो रोड्स फुटपाथ भी ठीक तरह से नहीं बनाए हुए हैं। वो लोग आपस में ही लड़ते हैं और लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान देना मांगता है और सब फैसिलिटी देना मांगता है। हम लोग को कुछ दिया नहीं। थाना डेवलप इतना हुआ नहीं क्योंकि पहले 1 करोड़ 2 करोड़ लोग थे लेकिन अभी 14 करोड़ हो गया है थाने की लोक संख्या तो उसके लिए इतना नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। Today we are here at the Nana Nani Park, which is just besides the Gadkari Rangayatan, and even Masunda Talav is over here. We have with us some senior citizens who have gathered here for exercise, jogging, etc. सर क्या लगता है किसकी हवा है ठाणे में? ठाणे का मत किसको जाएगा? विचारे साहेबांना माझ्या मते राजन विचारे। अच्छा, मेरे हिसाब से the fight will be very tough because all the 3 people are standing are all good and it will be actually equal. okay. So it will be a tough fight according to you. To my knowledge. Okay. Yeah. But who will have an edge in this triangular fight? Maybe or may not be BJP. अच्छा, संजय केलकर। Yes. Yeah. सर आपके हिसाब से कौन आएगा? 3 जन है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राजन विचारे, अविनाश यादव और संजय केलकर, कौन आएगा? इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन में बोल नहीं सकता लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व लगता है। हाँ, बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं देश की, आज से नहीं, देश आजाद होने के बाद से उनको इलेक्शन के समय ही क्यों ये सब चीजें याद आती है, बहन भाई
सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए, सबके लिए हम कुछ करें। महंगाई के लिए क्यों नहीं सोचते? जब महंगाई के लिए कुछ नहीं किया इस गवर्नमेंट ने। कुछ नहीं किया है। जब हमारे देश में सरकारें बदली होती है, वो कहती है कि हम पेट्रोल ये भाव कर देंगे, खाने का ये भाव कर देंगे। आपने, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है बोलते हैं, उसमें से सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ को अनाज देते हैं। मतलब आपने 80 करोड़ को तो बेकार कर दिया, वो किसी काम के नहीं रहे। उद्धव ठाकरे का कार्यकाल कैसे लगा आपको? उसके एक्चुअली फील्ड नहीं है, मेरा बेसिक मत है ये। उनके डैडी रहते उनका, थे, हाँ। राज ठाकरे होता था तो राज ठाकरे को देना चाहिए था, बाल ठाकरे ने वो टाइम। हाँ, ही इज नॉट दी हाँ, नहीं, हाँ। जो बोलने वाला होता है ना, वक्ता मींस और बचपन से स्पीकर क्या है, वो बचपन से जा रहा था अंकल के साथ। स्पीकर नहीं है, उद्धव ठाकरे वो उसका बेटा स्पीकर है मगर बट कोविड के टाइम जो उन्होंने काम किया है वो पसंद आया आपको? वो तो बाहर निकले ही नहीं ना, और कोई नहीं बाहर निकले, वो तो बाहर निकले ही नहीं घर से। वही तो प्रॉब्लम हुआ ना उनका, जो उनके साथ में जो काम कर रहे थे उनसे उनका मुलाकात ही नहीं होती थी, ऐसा बोल रहे हैं इन मीडिया। 75 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो फिर ये बिक कैसे रहा है? वो जब कुछ 1947 में सुई भी भारत में नहीं बनती थी, उसके बाद इतनी प्रोग्रेस हुई, तो उसी का फल आज भुगत रहे हैं ना सब। ये कोई आके किसी ने तो किया नहीं, न नेहरू ने पूरा किया, न इंदिरा ने किया। सबने अपने अपने समय में अपना अपना काम किया। मैडम, आप एक महिला वोटर है, तो लाड़की बहन का कुछ फायदा होगा इस इलेक्शंस में? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि ये लड़की बहन ये योजना जो है उसे कुछ फायदा है। जो है फायदा बिना लेने वाले भी ले रहे हैं। पीएफ को दे दो, हाँ, या जो इनकम चाहिए उनको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनको नहीं चाहिए वो ले रहे हैं। कांदा है 100 रुपया किलो, तो कैसे आदमी, क्या आदमी खाएगा और क्या करेगा? महीना में क्या करेगा वो? मतलब महंगाई भी बढ़ हाँ, हाँ। वो हिसाब से तो पीएफ का पैसा नहीं बढ़ पीएफ रहा का पैसा बढ़ाओ ना तुम। प्राइवेट कंपनीज को जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन बराबर है। नहीं है। हाँ, उनकी सैलरी बढ़ रही है, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा। हाँ, गरीबों को 5 किलो अनाज देके उनको बेकार कर रहे हैं। वो लाड़की बेकार, बहन ने कितना दिया? काम के नहीं रहे। 1,500 दिया है, ठीक है, मगर जो गरीब लोग है, जो पीएफ जिसको 800 रुपया सिर्फ मिलता है महीने का, और अगर 100 रुपया कांदा किलो मिल रहा है, वो खाएगा क्या 800 रुपए में? वो हिसाब है। बिना काम किए उनको 1,500 मिल रहे हैं, उसको कुछ मतलब है क्या? But I think now slowly probably we'll start getting the election mood and like all the campaigns and other details. So I think slowly it will start getting into that. So we have seen the current government, led by Eknath Shinde. So who do you think will form the government? Whether it is Mahayuti, Mahavikas Aghadi? Considering the Lok Sabha election, it looks kind of like match to match. So it will be like a tough battle. That's what I'll say. And but probably maybe considering Eknath Shinde is from Thane, so I think they should win. Like, but I don't think that will be like with a huge margin or anything. It will be like cut to cut thing. So we have seen 2.5 years of Uddhav Thackeray and then the government led by Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar. So what's the difference between these two governments? Who do you think has done well? See, interesting thing is for Uddhav Thackeray government, their majority of the time went into the COVID period. So really, they could not. I think they could not do too much like outside, like social. What I'll say, like infrastructure and other things. Considering with Modi government in the center and like Fadnavis here, I'm pretty sure they emphasize on getting the infrastructure done. So high level infrastructure definitely is like improving now, but I would say still some things about cleanliness and other things should be also considered. किसकी हवा है बट यहाँ पे? कौन से पार्टी की हवा है? मोस्टली अभी तो बीजेपी की हवा ज्यादा लग रहा है। चीफ मिनिस्टर फेस कौन बनेगा? आपको किसको बनना पसंद करोगे? अभी तो आज जो है वही चल रहा है। अच्छा, एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस भी है लाइन में, तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा? मैं तो यहाँ थाने में नया हूँ, यहाँ की क्या समस्या है मुझे कुछ मालूम नहीं, वैसे वाकिफ नहीं हूँ मैं काफ़ी, बट
फिर भी मैं एक तो बोलता, आपने कहा था कि वो गाय मुख के उधर से वाइडन होने वाला है। अभी रोड्स वाइडन होके फायदा नहीं है। अभी शिंदे ने जब पहली बार सीट लिया, उन्होंने कहा था कि थाने का सब रोड्स ठीक करेंगे, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने घोटबंद रोड ठीक किया, मुझे वीक में कम से कम एक बार मलाड या बोरली जाके आना पड़ता है, तो मैंने देखा कितना खराब है रोड। एक बार रिपेयर किया, फिर बाद में वो सब खड्डा और खराब हो गए। कल भी मैं मलाड जाके आया था, तो इतना खराब है रोड्स इधर के। तो मुझे पहले शिंदे के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन अभी मेरे शिंदे के ऊपर भी भरोसा। वैसे तो कोई भी पार्टी आवे, वो तो प्रॉमिसेस तो पहले करते हैं ये लोग, लेकिन बाद में तो वही के वही रहता है। तो सवाल यह था कि राजन विचारे साहब पहले एमपी तो थे, तो उनके टाइम में तो कैसा कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है वो मुद्दे के ऊपर किया जाए, पार्टी के ऊपर कंसंट्रेशन। कौन से ऐसे मुद्दे हैं ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, और कौन से मुद्दे? सड़क पानी बिजली। मेट्रो चालू हो जाए, अभी तक हम लोग राह देख रहे, कभी चालू हो जाने की, और कितनी सरकार आके गए, व्हाई नॉट। ये तो आम पब्लिक, कोई भी सरकार है तो कॉमन चीज है, तो कोई भी गवर्नमेंट का है, तो इसमें एक दूसरे पे ब्लेम किए बिना कर देते कि अगली सरकार ने खा गई पैसा, हम लोग नहीं कर पा रहे, करके हो गए। एक कोई एक्सक्यूज है क्या? आम आदमी मतलब ब्लेम गेम शुरू है क्या? आप ये प्रोजेक्ट चालू ही मत करो जब आप कर नहीं पा रहे हो फिनिश। तो एक तो उसमें भी हम ए और बी की हम बातें नहीं कर रहे हैं उसमें। बात यह है कि जनता के मुद्दे क्या हैं उसके। मतलब कोई भी सरकार है, जनता के काम। देखिए ये जो मुद्दे हैं ट्रैफिक के, पानी के, बिजली के, सड़क के, कंजेशन के, ये मतलब एक मिनिमम प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें सब लोग एक्सेप्ट करें कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है। मतलब ये मतलब अभी समझ लीजिए एक पार्टी ए आए और या पार्टी बी आए, वो बोले नहीं साहब पार्टी बी ने किया था इसलिए अभी हम शुरू से चालू करेंगे। कहने का मतलब ये एक जहाँ पे एक ने खत्म किया दूसरा उसका आगे चालू करे, वो रोक ना सके और वो फंड्स ट्रांसफर ना हो। जो काम आदमी ले टाइम के पहले ट्राई करे पूरी करने की, टाइम के बाद भी तो नहीं हो रहा है। टाइम के आपके पास बाउंड्री वो लाइन करो ना, 5 साल में आप करो ना, या तो 5 साल के 2-3 साल का ही प्रोजेक्ट लो ना। आप 5-5 साल के लेते हो, 5 साल आपकी सरकार तो टिकती नहीं, और फिर स्टैंड हो जाते तो रोड भी खराब, हम लोगों को भी हैरान। पब्लिक ही आम रोड जाते हैं ना, वो लोग तो मर्सिडीज में जाते हैं, उन लोगों को क्या है? आम आदमी को क्या करके देते हो? रियली वेरी रिडिकुलस, एकदम अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। मोदी जब भी आए इधर हेलीकॉप्टर में है, एक्चुअली उनको रोड पे आना चाहिए था, गोटबंद रोड से आना चाहिए था, उनको मालूम पड़ता था कि कितना खराब है। और इधर थाने में बम्बई से भी ज्यादा की कॉस्ट क्यों है? अभी स्टैम्प ड्यूटी बम्बई में 6% है, थाने में 7%। कि लड़की बहन को, जिसको अभी कोई बुजुर्ग है, कोई अपंग है, कोई भी कुछ भी है, तो वो लोग दवाई पाने के लिए उसने 1500 रुपया दिया है महीने का, तो वो हिसाब से तो एकनाथ शिंदे ही ठीक है। अभी तक इतने राजनीति आया, इतना सब आया, शिवसेना आया, कांग्रेस आया, भाजपा आया, किसी ने कुछ दिया नहीं। अब जब से शिवसेना ये एकनाथ शिंदे आया है कुर्सी पे, तब से एकनाथ शिंदे ने दिया है। पहली बट ये इलेक्शन के जस्ट पहले अनाउंस हुआ है ये स्कीम्स, लड़की बहन वगैरह, तो ऑपोजिशन का आरोप है कि ये वोट लेने के लिए इन्होंने शुरू किया है। क्या लगता है आपको? ये वोट लेने के लिए किया है। वोट लेने के लिए किया? हाँ, अच्छा। इससे पहला अगर वो लोग करते तो हमको लगता कि नहीं लेने के लिए है, ऐसा ही दे रहे हैं। अभी वोटिंग का टाइम आया, अभी लड़की बहन चालू किया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वोट लेने के लिए ही हुआ है। Ma'am, you are a woman, so what do you think? Are these schemes really beneficial? तो क्या अभी रेशन कार्ड बनाना हो, कुछ भी आधार कार्ड कुछ भी बनाने के लिए रहेगा तो करप्शन तो रहता ही उधर। अगर पैसा देगा तो ही काम होते, वो स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। ऐसा रहेगा तो जिंदगी भर वही चीफ मिनिस्टर रहेगा। वैसा हम लोग सपोर्ट चाहते हैं। हम लोग बोलते हैं, मगर मैसेज आते हैं, मोबाइल पर मैसेज आता है, ये अगर करप्शन रहेगा तो कोई रिश्वत मांगे तो आप ये नंबर पर करो, मगर कोई नहीं करता। हम अपना काम होना चाहिए करके देते, मजबूरी से देते हैं, वो स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। सर, सीनियर सिटीजन्स की बात अगर हो तो थाने में क्या कुछ सुविधाएं की है करंट गवर्नमेंट ने? अगर हीरानंदानी की बात की तो कुछ जॉगिंग ट्रैक्स हो या कुछ डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो। हम लोग के लिए तो हीरानंदानी सबसे बेस्ट है। अच्छा गार्डन बना के दिया है, झाड़ पौधा फूल पौधा लगा के रखा है, और रोड वगैरह अच्छा क्लियर है। थाना में 2 हॉस्पिटल खोला है हार्ट पेशेंट के लिए, वो कलवा में बहुत, धर्मवीर आनंद दिघे के नाम से, बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो भी पेशेंट जाता है, मतलब विदाउट पैसे से अपना राशन कार्ड दिखाओ, वहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता है। वो शिंदे साहब ने एक थाना में बहुत अच्छा काम किया है।
वो थाना में रहेगा तो शिंदे साहब भी मतलब सपोर्ट ये हो जाएगा। बट जो कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है उस पे बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, बहुत लाइन होता है वहाँ पे। मैम देखिए अभी थाना इतना बड़ा सिटी है तो अभी एक हॉस्पिटल का काम चल रहा है सिविल का, एक हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो भीड़ तो हो गई। वहाँ पे इतना लोक संख्या ही इतनी है थाना में तो भीड़ होना ही चाहिए, होती है, वही कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं।